तो बच्चों अब हम शुरू करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को और ये है रे डायग्राम। तो अवतल लेंस में कैसे इमेज बनता है, कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, कैसे रे डायग्राम बनता है, किरण आरेख बनता है, उसको हम लोग सीखते हैं। तो ठीक जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताओ, मिरर में पढ़ा था। मिरर जरूर पढ़ लो तुम। तो मिरर यानी कि दर्पण में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण हम लोगों ने पढ़ा था। तो ठीक वैसे ही यहां भी हम लोगों को क्या करना है, किरण आरेख पढ़ना है। तो एक चीज बड़ा सिंपल सा मैं बता दे रहा हूं, जो तुमने अवतल दर्पण में किरण आरेख पढ़ना है वो यहां पर उत्तल लेंस में उसी के समान है। और जो तुमने उत्तल दर्पण में पढ़ा है वो यहां अवतल लेंस में तुमको पढ़ना है। समझ में आ गया? तो याद करो तुम। और या फिर ये समझो कि इस टॉपिक को यदि तुमको पढ़ना है तो इसके पहले रे डायग्राम जो कि सिखाया गया है मिरर का, दर्पण का, उसको पढ़ लो, याद कर लो। बस वो जो यदि तुमने पढ़ लिया तो ये तुम्हें पढ़ने का जरूरी नहीं है, ये ऐसे ही याद हो जाएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बिना कोई टेंशन के याद हो जाएगा। तो बस रिक्वेस्ट ये कि पहले तुम रे डायग्राम किस चीज का पढ़ लो, दर्पण का पढ़ लो, उसके बाद इस वीडियो को तुम देखना। तो चलो मैं यहां पर तुम्हें सिखा रहा हूं। जैसे हम लोग दर्पण में प्रकाश की किरणों को गुजारते थे, ठीक वैसे ही यहां पर लेंस में भी अलग अलग प्रकाश किरणों को गुजारा जाएगा और फिर उसके द्वारा रे डायग्राम का निर्माण होगा, किरण आरेख का निर्माण होगा। तो यहां देख सकते हो तुम कैसे किरण आरेख बनाया गया है। तो किरण आरेख बनाने के लिए जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था दर्पण में कि यहां से पैरेलल लाइन जाएगा मुख्य अक्ष के। देखो ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, यहां देखो ये हो गया फोकस। तो यहां बस ध्यान देना है तुम्हें, लेंस में ये ध्यान देना है कि फोकस यहां दो को हम लोग फोकस मान रहे हैं क्योंकि ये दो गोले का भाग है। फिर यहां देख सकते हो दो वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र है, इसको 2F से डिनोट कर रहे हैं। वक्रता केंद्र इधर भी हो गया, वक्रता केंद्र इधर भी हो गया। तो C1 C2 से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। यहां देखो, ठीक है ना, समझ में आ गया? तो यहां तो हो रहा है ये कि प्रकाश की किरणें जानी तो दूसरी तरफ चली जा रही हैं। वहां हम लोगों ने दर्पण में पढ़ा था कि प्रकाश की किरणें दूसरे तरफ नहीं जाएंगी, यहीं पर रहेंगी ना। तो यहां पर ऐसा हो रहा है कि प्रकाश की किरणें जा रही हैं तो दूसरी ओर चली जा रही है। तो बस मैं यहां पर तुम्हें सिखा रहा हूं कि कैसे हम लोग रेज जो पहले खींचते थे वैसे यहां भी खींचे हैं। जैसे याद करो, वहां पर हम लोगों ने क्या सीखा था कि पैरेलल रेज जाती हैं मुख्य अक्ष के, तो कहां से होके गुजरती हैं? यस, एफ से होके गुजरती है। तो यहां भी देखो, यदि ये रे पैरेलल हमने गुजारा, ये देखो पैरेलल रे गया यहां से, तो वो कहां से गुजरेगा? एफ से। तो देखो एफ से होते हुए गुजार दिया। हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा दूसरा यहां देखोगे कि ओ से एक रेस जा रहा है, ओ से एक रे गया, तो ये दोनों रे जहां मिलते हैं वहीं पे क्या बनता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो बच्चों यहां पर भी देखो, ये हो गया बिंब, क्या हो गया? बिंब। और ये हो गया तुम्हारा प्रतिबिंब। क्या हो गया? प्रतिबिंब। तो जैसे वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक इसी तरीके से यहां भी पढ़ना है वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब ये जो किरणें हैं वास्तव में कहीं कटती हैं, एक्चुअल में कहीं कटती हैं और उससे प्रतिबिंब बनता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखो तो यहां पर जरा बताओ, ये वास्तविक प्रतिबिंब है कि काल्पनिक प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब है। यहां भी देखो, और भी मैं दिखा दे रहा हूं। देखो यहां बताओ, ये वास्तविक है कि काल्पनिक है? वास्तविक है। देखो ये रेज आ रहा है, यहां एक्चुअल में कट रहा है। फिर यहां देखो, देख के बताओ ये वास्तविक है या काल्पनिक है? ये देखो, तो ये बच्चों काल्पनिक प्रतिबिंब है क्योंकि यहां पर हम लोग काल्पनिक रूप से लाइन को मिला रहे हैं, रेखाओं को मिला रहे हैं, तो ये क्या हो गया? काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। तो यही है जो हम लोगों ने वहां पढ़ा है, ठीक यहां पर पढ़ना पड़ेगा। तो यहां जरा देख के बताओ, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब तुमको दिख रहा है ना वास्तविक प्रतिबिंब यहां पर, यह है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है या उल्टा होता है? तो मैंने सिखाया कि वास्तविक प्रतिबिंब
उल्टा होता है। यहां देखना, यहां पर ये सिर हो गया इसका, ऐसे ऐसे ये खड़ा है, लेकिन यहां पर यदि उत्तल दर्पण लेंस है तो ये ऐसा इसका यहाँ फिगर बन रहा है, ऐसा दिख रहा है ना, है सीधा, बन रहा है उल्टा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह जो प्रतिबिंब है वह क्या है, वास्तविक है। यदि काल्पनिक प्रतिबिंब हो तो काल्पनिक प्रतिबिंब हो तो सीधा बनेगा। देखो यहाँ पर ये देखना, ये है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये है ना ऑब्जेक्ट, देखो ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है और ये इसका प्रतिबिंब बना बड़ा सा, तो ये काल्पनिक हो गया। क्या हो गया? काल्पनिक हो गया। और काल्पनिक क्या होता है? सीधा होता है। समझ में आ गया? तो ये हो गया सीधा। ये जो बिंब था इसका क्या बन गया? प्रतिबिंब, जो कि क्या है? काल्पनिक है और सीधा है। समझ में आ रहा है? तो वही चीज को यहाँ रिवीजन में करा रहा हूं, तुम्हें सब तो समझ में आ ही रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग को रेज को देखना है कि कैसे कैसे रेज को गुजारा जाता है। ठीक है, तो उन रेस के बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बारे में पढ़ने के बाद फिर यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर दोनों में पढ़ना है, उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में। तो जहां जहां कभी कभी दर्पण मुझसे बुला जाए तो तुम समझना लेंस, क्योंकि लेंस पढ़ रहे हो ना यहाँ पर। तो देखो, तो सबसे पहला सीखो, तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है कि यदि बताओ, तुम बताओ, मैं क्यों बताऊं, कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो रेखाएं, जो किरणें जाती हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरणें जाएंगी वह कहां से होके गुजरेंगी? बताओ बताओ। यस, वो एफ से होके गुजरेंगी। देखो ये मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरणें जा रही हैं वो कहां से गुजरती हैं? एफ से गुजरती हैं। याद हो गया? दूसरा अवतल लेंस में हम लोग देखेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर है किरणें, तो वो ऐसे गुजरती हैं, तो कहां से निकलती हुई प्रतीत होती हैं? तो एफ से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। देखो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग किरणों को खींचेंगे। किरण खींचते समय ध्यान देंगे कि जब पैरेलल खींचेंगे तो एफ से गुजरेगा, जब ये पैरेलल होगा अवतल में तो ये एफ से मिलाते हुए खींचेंगे। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा वैसे ही है कि यदि ये एफ से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। हम लोगों ने क्या सीखा था पिछली बार? याद करो कि यदि मुख्य अक्ष के समानांतर होगा तो एफ से गुजरेगा, और यदि एफ से गुजरेगा तो समानांतर होगा। तो यहां भी यदि एफ से जा रहा है तो क्या हो जाएगा? समानांतर होगा। यदि ये एफ से जा रहा है, देखो एफ से जा रहा है ऐसे, तो ये समानांतर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये एफ से वास्तव में नहीं जा रहा है, इसको हम लोग जबरदस्ती मिला रहे हैं। ये ध्यान देना, काल्पनिक रहेगा। ये अवतल में काल्पनिक रहेगा, उत्तल में रियल में रहेगा। तीसरा यहां सीख लेना है, तीसरा ये हो जाएगा कि ये ओ से जाएगा तो जाएगा, मतलब ओ से ये निकलेगा तो निकलेगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ ओ से निकलेगा तो ओ निकलेगा। ठीक है ना? याद आता है कि कैसे हम लोगों ने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में रेस को गुजारा था, वैसे ही यहाँ भी अलग अलग रेस को गुजारते हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग रे डायग्राम सीखते हैं। रे डायग्राम यहाँ पर देख लो, यही है रे डायग्राम। समझ में आ रहा है? तो रे डायग्राम ठीक ऐसे ही सीखना है तुम्हें जैसे हम लोगों ने पहले सीखा है। तो बच्चों, यदि तुम लेंस का रे डायग्राम सीखना चाहते हो, एकदम मन से सीखना चाहते हो, कह रहे सर हमको सिखाई दीजिए, हमको सीखना ही है, बहुत ज़रूरी है, तो भाई ये मैंने जो बताया उसको ध्यान दो कि सबसे पहले जो मिरर में पढ़ाया, दर्पण में मैंने पढ़ाया, उसको जाके याद करो। याद करना क्या है? मैंने इतना अच्छा से तुम्हें सिखाया है कि तुम्हें याद हो गया होगा। तुमने यदि ध्यान दिया होगा तो तुम्हें जरूर याद हो गया होगा। तो मैंने तुम्हें वहां पर सिखाया था अवतल दर्पण सबसे पहले सिखाया था। तो जो अवतल दर्पण है, यहां देखो, जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण बराबर यहां पर उत्तल लेंस पढ़ना है। उत्तल लेंस जैसे मैंने सिखाया है, वहां जैसे जैसे अवतल दर्पण में हम लोगों ने 6 कंडीशन सीखा था, ऐसे यहां पर उत्तल लेंस में सीखना है। थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक इसी तरीके से वहां उत्तल दर्पण में जो दो एकदम सिंपल सा सिखाया था, उत्तल दर्पण बहुत सिंपल सा था। उत्तल दर्पण में यहां पर अवतल दर्पण, अवतल लेंस में सीखना है।
ठीक है, बस सिंपल सा मैटर है। तो यदि तुमको पहला दर्पण याद है तो इसको सीखने का जरूरी नहीं है, वैसा ही कंडीशन है सीधे सीधे, ठीक है। तो देखो चलो हम लोग सीखते हैं क्या क्या कंडीशन है। तो वैसे ही कंडीशन है बच्चों, यहां पर देखो ये हो गया तुम्हारा उत्तल लेंस, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका C1, ये हो गया इसका फोकस, और ये क्या हो गया इसका C2। तुमको याद क्या करना था, याद करो क्या क्या याद किया था। तुमने याद किया था कि कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं और कहाँ कहाँ इमेज बनता है, याद करो। तुमने क्या याद किया था कि 6 जगह ऑब्जेक्ट को रखा गया था और 6 जगह इमेज बना था। तो वैसे ही यहां भी याद करना। तो सबसे पहले याद करो कि कहां पर रखा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने अनंत पर रखा था। कहां रखा था, अनंत पर। तो अनंत पर जब रखा था तो कहां बनता था, फोकस पर। तो यहां भी फोकस पर बनेगा, छोटा सा बनेगा। दूसरा कहां रखा था, अनंत और सी के बीच में कहीं भी रखा था। तो यहां जब अनंत और सी के बीच में रखोगे तो ये भी एफ और C2 के बीच में बनेगा। तीसरा हम लोगों ने कहां रखा था, सी पे रखा था। तो यहां जब सी पे रखेंगे तो सी पर ही बनेगा। याद करो कि जब वहां पर सी पे रखा था तो कैसा बना था, बराबर बना था। तो यहां भी देखो सी पे रखेंगे तो बराबर बनेगा। चौथा कहां रखा था, सी और एफ के बीच में रखा था। तो यहां भी सी और अनंत के बीच में ये बनेगा, जैसे वहां बनता था यहां भी बनेगा। पांचवा कहां रखा था, एफ पे रखा था। तो यहां पांचवा एफ पे रखोगे तो ये अनंत पे बनेगा। कहां बनेगा, अनंत पे। और छठा जो है वो मैंने अलग से सिखाया था, याद करो। छठा अलग से सिखाया था, तो यहां भी छठा हम लोग अलग से सीख लेंगे, ठीक है। तो 5 स्थान याद करो, और 5 स्थान में उसका इमेज कहां बनेगा, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसको तुमको याद करना होगा। तो सबसे पहले कहां है, अनंत पे। कहां बनेगा, एफ पे। याद करो, अवतल दर्पण किसके बराबर है, उत्तल लेंस के जैसा है, वैसा ही याद करना है, ठीक है। दूसरा, अनंत और सी के बीच में, तो एफ और सी के बीच में। तीसरा, सी पर, तो इसमें भी सी पर। चौथा, सी और एफ के बीच में, तो इसमें भी सी और अनंत के बीच में। पांचवा, एफ पर, तो अनंत पर। एकदम समझ में आ गया, ये याद हो गया ना, तो फिर तुमको रे डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब साइज देख लेते हैं। साइज देखोगे कि जब अनंत पर है तो एकदम छोटा सा है, तो जैसे जैसे इधर लाओगे साइज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। सी पर साइज क्या होगा, बराबर होगा। तो जैसे जैसे इधर लाएंगे, ऑब्जेक्ट को रखते जाएंगे, वैसे वैसे साइज क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। नहीं हो रहा है बड़ा, देखो तो यहाँ पहले एफ पे था तो एकदम छोटा सा था बिंदु, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, सी पे बराबर हुआ, सी के बाद और बड़ा 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 होते चला जा रहा है। ये भी सीख गए। नेक्स्ट क्या सीखना होता है कि ये सीधा होगा या उल्टा होगा। तो इतना केस में सब में क्या होगा, वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक। देख लो तुम लोग सब, वास्तविक एक्चुअल में यहाँ लाइन कटेगा। और दूसरा उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा। देख लो, ऐसा एरो ऊपर है तो इसमें नीचे एरो दिया गया, यानी कि उल्टा बन रहा है। तो तुम अब बताओ, ये ठीक अवतल दर्पण जैसा है कि नहीं है अवतल दर्पण के जैसा ही है। 6 कंडीशन यहाँ भी है, एग्जैक्टली वैसे ही है। चलो अब एक एक कंडीशन को हम लोग देखते हैं। तो यदि तुम सबसे पहला देखोगे कंडीशन, क्या कंडीशन है, बोलो जल्दी से। अनंत पर रखा रहेगा ऑब्जेक्ट तो कहां पर बनेगा, अरे एफ पे बनेगा। देखो एफ पे बन गया, अनंत पर है रखा हुआ ऑब्जेक्ट तो कहां पर उसका इमेज बनेगा, एफ पे बनेगा। तो बन गया एफ पे, हटाओ खलास। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट जल्दी बताओ कहां रखा जाएगा, एफ और सी के बीच में रखा जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब एफ और सी नहीं, अनंत और सी के बीच में। तो अनंत और सी के बीच में रखा जाएगा। तो देखो तो ये हो गया सी और ये हो गया अनंत, इसके बीच में कहीं भी रखा जाएगा। तो अब कहां बनेगा, पहले एफ पे बनता था तो अब कहां बनेगा, बोलो एफ और सी के बीच में बनेगा। वैसे ही तो सिखाया। तो इस तरीके से हम लोग आगे जाएंगे तो ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ, सी पे रखा जाएगा। यदि सी पे रखा जाएगा तो कहां बनेगा, तो बनेगा सी पर, बनेगा ना।
बराबर बनेगा कि नहीं बनेगा, बराबर बनेगा। तो देखो सी पर मान लो कि सी पे कोई ऑब्जेक्ट को रखा गया, पैरेलल गया तो एफ से गुजरेगा, और ये ओ से गया तो ओ से गुजरेगा, और यहां पर बन जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा भाई, देख लो होगा। तो चलो यहां दिखा देता हूं, यदि नहीं तुमको विश्वास हो रहा है तो यहां देखना सी पर, ये देखो आ गया सी पर, कि जब ऑब्जेक्ट को सी पर रखा है, यहां से पैरेलल रेज गुजारा, इस तरीके से एफ से गुजरेगा, ओ से गया तो ओ से गुजरेगा, और यहां पर इसका क्या बन गया, इमेज बन गया। तो कैसा कैसा इमेज बना? पहला नंबर बराबर बना, दूसरा नंबर जल्दी बताओ क्या बना, वस्तु के बराबर बना, सीधा बना, सीधा बन रहा है, उल्टा बना, उल्टा है, और क्या है, वास्तविक है, और कैसा है जल्दी बताओ, तीसरा क्या है, वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु के बराबर है, और कहां पर बना, तो C2 पर बना। समझ में आ रहा है क्या? तो यही सब है बच्चों। अब तुम देखना, अब इसको एक स्टेप और आगे ले जाएंगे, यहां पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज बनेगा यहां पर। ऐसे ही तो मैंने सिखाया, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को ऐसे ढकेलोगे वैसे वैसे इमेज और उधर चला जाएगा, और जैसे जैसे मैंने बताया है एक एक स्टेप आगे करो तो वो एक स्टेप आगे भागेगा, एक स्टेप आगे करो तो एक स्टेप आगे भागेगा। वैसे ही यहां भी हो रहा है। जैसे मैंने क्या बोला कि अब इन दोनों के बीच में रखेंगे, यहां पर एफ और इसके बीच में रखेंगे कहीं भी ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां बनेगा, सी के बाद बनेगा ना, सी के बाद बनेगा। तो यहां देखो, देखते हैं कि ये सही बात है कि नहीं बात है। एकदम सही है, बहुत बढ़िया। यहां देखना, सी और एफ के बीच में कहीं भी रखा, कैसा रे गुजरा, पैरेलल, कहां से गुजरा, एफ से गुजरा, दूसरा रे क्या हो गया, ओ से गुजरेगा, तो देखो सी के बाद बना, बियॉन्ड सी बना, सी के क्या हो गया, बाद बना। समझ में आ रहा है ना? एकदम एकदम बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। यदि बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि तुमने मिरर को याद कर लिया है। यदि मिरर को नहीं याद किया होगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, अब हो रहा है ये यहां पर कि ये भी, ये सीधा है बिंब, तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, बड़ा बन रहा है ना। और एफ C2 के बाद बन रहा है, C2 का क्या हो रहा है, बियॉन्ड C2, इसके बाद इधर बन रहा है। कोई दिक्कत? तो ये सारा चीज इसका प्रॉपर्टी हो गया, इसको तुम यहां पर लिख सकते हो। अब चलो, अब जल्दी बताओ, उसके बाद कहां आएगा, एफ पर, तो एफ पर आएगा तो कहां बनेगा, अनंत पर। कोई दिक्कत नहीं। तो जो देखो छठा कंडीशन जो हम लोगों ने बोला था कि एफ और ओ के बीच में रखेंगे तो कहां बनेगा, इसी को याद करके चलना है। एफ और ओ के बीच में रखेंगे तो ये देखो, ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। एफ और ओ के बीच में रखने पर ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इसका काल्पनिक प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। तो पहला क्या हो गया, काल्पनिक हो गया, दूसरा क्या हो गया, बड़ा हो गया, तीसरा क्या हो गया, सीधा हो गया, चौथा क्या हो गया, इसी साइड हो गया। समझ में आ रहा है? तो यही सारा चीज तुमको यहां पर लिखना होगा। ये हो गया तुम्हारा काल्पनिक प्रतिबिंब। देख लो तुम यहां पर कैसा ये काल्पनिक प्रतिबिंब है ना। ये देखो यहां पर ये काल्पनिक प्रतिबिंब को दिखाया गया है। तो यहां पर तुम देख सकते हो जो काल्पनिक प्रतिबिंब है उसको कैसे बनाया गया। तो यहां पर ऑब्जेक्ट को रख दिया गया, और ये पैरेलल रेज गया तो एफ से गुजरा, और ये ओ से इधर जा रहा है, और इसको काल्पनिक यहां पर मिला दिया लाइन को, तो ये इमेज यहां पर बन गया। तो तुम ध्यान यदि दोगे तो ऐसा ही ठीक अवतल दर्पण में भी हुआ था लास्ट में, ठीक है। अवतल दर्पण में भी एक जो बना था लास्ट वाला इमेज, वो काल्पनिक बना था, बड़ा बना था, ठीक है। तो यहां भी वैसे ही हो गया। तो तुमने क्या सीखा, तुमने सीखा कि यदि अवतल दर्पण याद है, अवतल दर्पण का सारा रे डायग्राम याद है, तो उत्तल लेंस याद करने का जरूरी नहीं है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि अवतल लेंस में, देखो ये अवतल लेंस है, कि अवतल लेंस में अब रे डायग्राम कैसे कैसे होगा। तो जैसे उत्तल दर्पण में पढ़ा था वैसे अवतल लेंस में पढ़ लेना है। यदि वहां याद है तो यहां भी याद होगा। सिंपल सा कंडीशन है यहां पर कि यदि
वस्तु जो है अनंत पे रखा गया है, कहां पे रखा गया है, अनंत पर, तो उसका जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो एफ पर बनेगा। सिंपल सा है। तो कैसा कैसा है, पहले होगा काल्पनिक होगा, दूसरा होगा सीधा होगा, तीसरा होगा छोटा होगा। ठीक है, ये सब लिखना है। कहां बनेगा, एफ पर बनेगा। बस सिंपल सा, कोई टेंशन नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा जा सकता है। तो यहां जैसे हम लोगों ने देखा था कि उत्तल दर्पण में कहां कहां रखते थे, पहले अनंत पे और दूसरा अनंत और ओ के बीच में कहीं भी रखते थे। तो यहां भी अनंत और ओ के बीच में देखो, यहां जैसे यहां पर रखा गया है, सॉरी यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ये देखो ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट को यहां रखा गया है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहां बन रहा है, एफ और ओ के बीच में बन रहा है। तो यहां ये याद कर लेना कि हमेशा बाकी में कहां प्रतिबिंब बनेगा, ओ और एफ के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, अरे भैया ऐसा ही बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, बस हो गया, काम खत्म। समझ में आ गया। तो यही था तुम्हारा अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है,